Very good morning, all of you. This is your chemistry teacher Anmol Upadhyay. Students, we are discussing our first chapter, that is organic chemistry, haloalkenes and haloarenes. ठीक है, haloalkenes and haloarenes चैप्टर बेटा हमें डिस्कस करना है. ठीक है, इन चैप्टर के बीच में जितनी सारी भी बातें हैं, ठीक है, वॉट एवर द chapters deals with, we have to include all that point and we will discuss one by one with each other. Okay, the video may be 2 or 3 parts but it will be sufficient for you. Okay, चलिए सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन से. ठीक है, एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है, जिसमें CnH2n का फॉर्मूला, CnH2n+2 का फॉर्मूला जो यूज करता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं. फैमिली देखो वाली फैमिली क्या C3H8, ये क्या कहलाते हैं बेटा? एल्केन कहलाते हैं. लेकिन ये एल्केन हेलो एल्केन कब कहे जाएंगे? ये एल्केन हेलो एल्केन बेटा तब कहे जाएंगे जब इनका एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाएगा. ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, एल्केन कैसे होते हैं? कुछ ऐसे. ठीक है, इनमें सारे या तो C और H की बॉन्डिंग होती है. ठीक है, इसमें से क्या होता है बेटा कि एक हाइड्रोजन को हटा करके किसे लगा दिया जाता है? एक हाइड्रोजन ग्रुप को लगा दिया जाता है. यहाँ पर X क्या हो सकता है? X हो सकता है क्या? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. ठीक है, यानी अगर हेलो ग्रुप्स को लगा दिया जाएगा बेटा किसी भी एल्केन में तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हेलो एल्केन कहलाएगा. ठीक है, हेलो एरिन क्या होता है बेटा? एरिन होते हैं बेटा ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, यानी बेंजीन रिंग पर क्या होगा? जब कभी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा करके क्या कर दिया जाएगा बेटा? एक हाइड्रोजन एटम लगा दिया जाएगा. तब तो करो बेंजीन रिंग कुछ ऐसी है. ठीक है, बेंजीन रिंग कुछ ऐसी है. तो इसमें पे क्या हो बेटा? CH की बॉन्डिंग है. ठीक है, अब अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर इसकी बॉन्डिंग किससे कर दें? किसी हाइड्रोजन एटम से कर दें बेटा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेलो एरिन. ठीक है, तो हमें यही डिस्कस करना है बेटा क्या है एलिफैटिक हैलोजन. एलिफैटिक हैलोजन का सेंस क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ओपन चेन होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? ओपन चेन होना चाहिए. और उस ओपन चेन के एक हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग क्या करेंगे बेटा? हैलोजन ग्रुप एंट्री करा देंगे. यानी सपोज करो अगर मैं एल्केन देखता हूँ, एल्केन की एक चेन है बेटा CH3 CH3 CH3. ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो हमने क्या देखा बेटा कि इसमें सारी बॉन्डिंग किसकी है? कार्बन और हाइड्रोजन की है. तो इसमें से क्या करेंगे हम? किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि ये क्या है? एक एल्केन है. क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज एन एल्केन. ठीक है, अब एल्केन के किसी भी एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करके, किसी भी एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करके क्या कर सकते हो बेटा? किसी X एटम की एंट्री करा सकते हो. यहाँ पर X क्या होना चाहिए? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन हो सकता है. ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो एल्केन है बेटा एल्केन किसमें कन्वर्ट हो चुका है बेटा? हेलो एल्केन में. तो जाहिर सी बात है बेटा अगर एल्केन हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एल्केन भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा. ठीक है, अगर मैं एल्केन की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड. ठीक है, CH3. ठीक है, ये एल्कीन है बेटा. अगर इस एल्कीन का मैं क्या कर दूं? एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं और उसकी जगह क्या प्लेस कर दूं बेटा? उसकी जगह प्लेस कर दूं कोई भी हेलो ग्रुप का एक एटम. ठीक है, तो यानी इसका एक हाइड्रोजन को हटा करके बेटा मैं क्या प्लेस कर दूं? कोई X एटम प्लेस कर दूं. X इज द डिनोशन ऑफ द क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, दैट इज हेलो ग्रुप. ठीक है, तब ये एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? हेलो एल्कीन में. एल्केन बना हेलो एल्केन. ठीक है, एल्कीन बना क्या? हेलो एल्कीन. उसी तरह एल्काइन क्या बन जाएगा बेटा? एल्काइन बन जाएगा हेलो एल्काइन. ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि अगर इसके एक हाइड्रोजन को मैं किससे रिप्लेस कर दूं बेटा? एक हाइड्रोजन को किसी X से रिप्लेस कर दूं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा हेलो एल्काइन. ठीक, सिंपल है. अगर ये काम आप एलिफैटिक के लिए कर सकते हो, मीन्स ओपन चेन के लिए कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है बेटा हम लोग चेन वालों के लिए भी तो कर सकते हैं, एरोमेटिक के लिए भी कर सकते हैं. एरोमेटिक का सीधा मतलब है बेटा यहाँ पर बेंजीन. ठीक है, सिंपल सी बात है. एरोमेटिक कंपाउंड होते तो बहुत है लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है? बेंजीन के बारे में. ठीक है, यानी सिंपल सी बात क्या कह सकता हूँ? सिंपल सी बात मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी बेंजीन रिंग पे
किसी बेंजीन रिंग से क्या हो जाए बेटा, हटा के क्या कर दे, प्लेस कर दे क्या, कोई भी एक्स एटम दैट इज हेलो एटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा बेटा क्या, एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। अब सिंपल सी बात है बेटा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सर जब कभी भी, ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ेगा बेटा, तभी वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक हैलोजन कहलाएगा। अदरवाइज वो एरोमेटिक हैलोजन नहीं कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि जो भी एक्स होगा वो डायरेक्टली बेंजीन के एक हाइड्रोजन को निकाल करके जब कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बेंजीन से बॉन्ड बनाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा बेटा, एरोमेटिक हैलोजन कहलाएगा। क्लियर है। अगला, टाइप्स ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन कैसे हो सकते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, आप किसी भी चेन में क्या कर सकते हो, अगर CH3 लेता हूं बेटा, तो इसमें या तो मैं F लगा दूं, या तो CH3Cl लगा दूं, या तो CH3Br लगा दूं, या तो CH3I लगा दूं। यानी सिंपल सी बात है कि या तो मैं फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन और या तो आयोडीन, ठीक है। क्योंकि टाइप्स ऑफ हैलोजन में बेटा इतने ही होते हैं, ठीक है, और यही हमारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे। सबसे बड़ी बात इनके साथ ये होती है बेटा कि जितने भी हैलोजन एटम है, ये जितने भी हैलोजन एटम है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। किससे, कार्बन से, ठीक है। अब कोई भी चीज बेटा मोर इलेक्ट्रो, CH3, अगर F की बात करते हैं बेटा, तो F क्या है बेटा, इस चीज से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब अपनी तरफ शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बेटा, तो अपने ऊपर तो डेल नेगेटिव चार्ज लाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन में, मतलब SN1 SN2 एलिमिनेशन, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती है, या बहुत ढेर सारे रिएक्शन होते हैं, इसमें इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अहम रोल निभाने वाली होती है, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ हैलोजन में हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, यही काम बेंजीन पे जोड़ दो, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो फ्लोरीन, या तो आयोडीन, इनको अगर आप ऐड करते हो बेटा, तो हाँ, टाइप्स ऑफ हैलोजन में इतना ही हमें पढ़ना है। नंबर ऑफ हैलोजन की बात कर लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ हैलोजन में क्या होगा, हो सकता है कि किसी कंपाउंड पे एक ही हाइड्रोजन ग्रुप हो, यानी वो क्या किया हो कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हो, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक एटम है, ये एल्केन है बेटा, ठीक। अब क्या किया हमने, इसके एक हाइड्रोजन को निकाल करके हमने क्या लगा दिया, CH3X लगा दिया। मेरा मन नहीं माना, मैं आगे भी ये क्या काम किया बेटा, इसका एक हाइड्रोजन और निकाला और हमने X2 लगा दिया। हमने आगे क्या किया, एक हाइड्रोजन और निकाला, X3 लगा दिया, ठीक। आगे और क्या काम किया बेटा, एक हाइड्रोजन और निकाला और हमने क्या लगा दिया, X4 लगा दिया, ठीक है। हमारे पास इतने ही चांस है, इससे ज्यादा कोई चांस नहीं है। तो बेटा यहाँ पर मोनो हैलोजन है, सिंपल सी बात है, एक ही हैलोजन ग्रुप है बेटा, तो मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड चेन है ये, या एल्कीन है, एल्कीन है, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्कीन, ठीक है। ये क्या है बेटा, दो, इसमें कितने हैलोजन है, इसमें दो हैलोजन है, यानी इसने दो हाइड्रोजन को रिमूव किया है और दो हैलोजन ग्रुप को इंक्लूड किया है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डाई हैलो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल। क्या कहलाएगा, डाई हैलो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल, ठीक है। इसमें तीन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई हैलो हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 वगैरह पढ़ते हो, ये इसी में आते हैं बेटा। CH4 CCl4 या CF4 जो होते हैं, इसमें क्या रखना कि चारों के चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के रिमूव कर दिए जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन चारों निकालकर उसमें चारों क्या कर दिए जाते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप भर दिए जाते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स भर दिए जाते हैं। तो हाँ, उसे हम लोग कहते हैं बेटा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड, ठीक है। यानी मोनो जब एक रिमूव होगा, मोनो, जब दो रिमूव होगा डाई, तीसरे पे ट्राई और ये टेट्रा। इन्हीं को कहा जाता है बेटा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं बेटा, 1 हो सकते हैं किसी भी पेरेंट एटम पे, या किसी भी एल्किल ग्रुप पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा नेचर के ऊपर बात कर लिया जाए। नेचर के ऊपर बात करने का मतलब बेटा कि ये हमारा कंपाउंड है, ठीक। अगर मैं आपको इसकी बॉन्डिंग दिखाऊं, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है इसका बेटा,
ठीक, यानी X किससे जुड़ा है बेटा, X इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक, याद रखना X किससे जुड़ा है, X इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन को आपको देखना है कि ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसे क्या कहोगे बेटा, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। ये कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड है बेटा, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जिस पे जुड़ा है जिस कार्बन से, वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा बेटा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, यानी थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये हो गया CH3 CH3, ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा, X हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो X है ये किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, एक तो ये कार्बन से जुड़ा है बेटा, और एक ये कार्बन से जुड़ा है। तो ये कितने कार्बनों से मिलकर जुड़ा है बेटा, 2 कार्बनों से मिलकर जुड़ा है। इस वजह से क्या कहलाएगा बेटा, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप को देखना है कि हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बनों से जुड़ा है। तो अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री, 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। ठीक है, वैसे 4 पॉसिबल नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। चलो इनको देखो, बेटा ये रहा C, कौन है CH3, कौन है CH3, कौन है CH3, क्या है बेटा X। ठीक, तो X किस कार्बन से जुड़ा है, इसके कार्बन से जुड़ा है। तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, इसे कहा जाएगा 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। क्या कहा जाएगा, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। क्लियर है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री पहचान लोगे। हमें क्या देखना होता है बेटा, हमें ये देखना होता है कि जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बनों से मिलकर जुड़ा है बेटा। इसी को कहा जाता है क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसी को वर्ड नंबर बोलोगे बेटा, तो प्राइमरी, पहले वाले को 1 डिग्री को प्राइमरी बोला जाता है बेटा, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोला जाता है, और 3 डिग्री को टर्शियरी बोला जाता है। ये क्या है बेटा, टर्शियरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है। और पहला वाला जो था बेटा उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी हैलो एल्कीन कहा जाता है, या 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, जैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बेटा कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास हैलोजन कंपाउंड है वो कहते हो sp3। अब सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, पिछले साल आपको पढ़ाया गया होगा बॉन्डिंग में, ठीक है, कि कार्बन सिंपली कौन कौन से दिखा सकता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब उसके सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, तो वो कैसा दिखाता है sp3 का, एक दिखाता है बेटा sp2 का, और एक दिखाता है किसका, sp का। समझ में आया, sp3 sp2 और sp, सिंपल। अब देखो पहचानेंगे कैसे, इसमें बेटा बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, सारे बेटा ऑल बॉन्ड विल बी, ठीक है, इनमें क्या होगा कहानी बेटा, इनमें 1 बॉन्ड जो होगा बेटा, ठीक है, वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ऑल बॉन्ड विल बी सिंगल, सिंगल नहीं लिख सकते बेटा, ऑल बॉन्ड विल बी सिग्मा कह सकते हैं हम। ठीक है, कैसा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सभी के सभी बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। इनमें क्या होगा बेटा, ऑल बॉन्ड विल बी, ऑल बॉन्ड तो नहीं कह सकते, इनकी कहानी क्या है बेटा कि इनमें एक बॉन्ड जो होगा एटलीस्ट पाई का होगा, 1 बॉन्ड विल बी पाई बॉन्डेड। ठीक है, कैसा होगा बेटा, पाई बॉन्ड का होगा। और इसमें क्या होगा बेटा, 2 बॉन्ड विल बी, 2 बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं बेटा, तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया
CH2X। हमने कहा कि बताओ ये कैसा है, sp3 sp2 है, सिंपल H और ये X, तो ये भी सिग्मा, ठीक है। सारे बॉन्ड इसके कैसे हैं बेटा, सिग्मा बॉन्डेड है, इस वजह से एक ऐसा कहलाएगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज कहलाएगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहलाएगा। ठीक है, जरा sp2 की कहानी देखते हैं बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, हाँ तो बॉन्ड स्टेट में आकर भी इसको देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, इसके पास H है बेटा, इसके पास भी H है, इनके पास H है, इसके पास Cl है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, इस कार्बन को अगर मैं चेक करूं, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, हाँ तो ये कितना हो गया बेटा, 3 सिग्मा हो गया। ठीक है, और एक बॉन्ड क्या मिल गया हमको, पाई बॉन्ड मिल गया है। तो इस वजह से क्या होता है, कभी भी याद रखना बेटा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है बेटा और 1 पाई होता है, एक सिग्मा होता है और 1 पाई, सिंपल सी बात है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, इसमें होता है 2 पाई के बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंपल है। चला इनकी कहानी sp की देख लेते हैं बेटा। अगर मैं कहूं, मान लो हमने इसे Br लगा रखा है, तो इसके 2 बॉन्ड कैसे हैं बेटा, पाई वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। ठीक है, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये तो कितने सिग्मा होगा बेटा, 2 सिग्मा 2 पाई। तो हमने तो बोल रखा है ना बेटा कि कितने बॉन्ड होने चाहिए, पाई के 2 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, यानी ये केस हो गया बेटा हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। तो आप बेंजीन वगैरह का भी हाइब्रिडाइजेशन अगर देख ले, उसमें क्या है, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, बेंजीन से या हेलो एरिन का जो अगर है, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करते हैं तो ये हमारा एक बेंजीन है, ठीक है, और इससे हमारा कोई हेलोजन ग्रुप होगा, मान लो हमारा कोई एक Br ब्रोमो बेंजीन हमने ले लिया है। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन को जरा नोट करो, इस वाले कार्बन को, इससे एक तो Br जुड़ा है बेटा, दूसरे कार्बन से भी जुड़ा है, और इधर देखो, इधर 2 डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इनको देखो बेटा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, एक पाई बॉन्ड कैसा हो जाएगा बेटा, sp2 हो जाएगा। याद रखना दोनों बेंजीन में सारे कार्बन बॉन्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। समझ में आया? तो ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि जब कभी भी ऐसा सीन आएगा, ठीक है, कि एक हमें पाई बॉन्ड मिल जाए तो sp2, जब कभी भी हमें 2 पाई बॉन्ड मिल जाए तो sp, सारे के सारे सिग्मा रहे sp3। क्लियर है? चलो अब हमारे पास कुछ एलिमेंट आते हैं बेटा, सॉरी कुछ कंपाउंड आते हैं, इनका नाम हमें जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पर आपसे अगर ये पूछ ले, एक बेंजीन देगा ऐसा कुछ, और ये लगा दिया Cl, ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो बेटा ये कार्बन को हम चेक करते हैं ना, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक क्लोरीन से जुड़ा है, एक खुद बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो सारे बेंजीन से जुड़ने वाले ये मत सोचना कि sp2 ही होते हैं। अगर डायरेक्ट जुड़ा है तब तो sp2 होगा, अदरवाइज कैसा है, समझ में आया? ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करनी है। तो ये क्लियर हो गया आपका बेटा हाइब्रिडाइजेशन से। चलिए आगे देखते हैं बेटा, अगर हमारा कार्बन किसी अदर डबल बॉन्ड से किसी दूसरे कार्बन से, और इससे भी जुड़ा एक C है और इसके पास बेटा H है, मतलब ठीक है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन से बेटा एक सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ा है कौन, हमारा कोई हेलोजन एटम। ठीक है, इसे कहा जाएगा, कार्बन को कहा जाएगा एलाइलिक कार्बन। क्या कहा जाएगा बेटा, एलाइलिक कार्बन कहा जाएगा। यानी
कैसे पहचानो बेटा? डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए बेटा? हेलोजन ग्रुप होना चाहिए। इसी को कहा जाता है बेटा एलाइलिक, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे कहानी पढ़ेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये कार्बन बहुत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलो इसे क्या कहा जाता है, कैसे पहचानोगे? डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप की एंट्री हुई हो या हेलोजन ग्रुप से बॉन्डेड है। क्या होगा कि किसी डबल बॉन्ड कार्बन से ही क्या जुड़ा हो, कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो। ठीक है, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से ही क्या जुड़ा हो बेटा? हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे कहा जाता है क्या? सॉरी, ये एलाइलिक है बेटा, तो ये विनाइलिक है। क्या है ये? क्या है? विनाइलिक कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा? विनाइलिक कार्बन कहलाएगा। डबल बॉन्ड पे ही क्या हो जाए बेटा? हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए, या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? विनाइलिक कहा जाता है। एलाइलिक विनाइलिक से ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ये बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन को निकाल दें और इससे कोई मान लो कोई हमने जोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेटा फेनिल ग्रुप। क्या कहा जाता है? फेनिल ग्रुप। ठीक है, याद रखना, जब कभी भी किसी बेंजीन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसमें अल्टरनेट बेटा क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। आगे अभी आपको पढ़ाना है पूरे चैप्टर में रेजोनेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? भी ये रखता है। ठीक है, जो हेलोजन है वो कैसा रखता है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा बेटा? फेनिल ग्रुप कहलाएगा। जरा इनको देखो बेटा, अगर किसी बेंजीन से कोई कार्बन जुड़े और इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, ये फेनिल ग्रुप कहलाया था। ठीक है, ये जो कार्बन है, ठीक है, बेंजीन से जो लगा है, sp3 भी है, तो इसे कहा जाता है बेटा बेंजाइलिक। क्या कहा जाता है? बेंजाइलिक कार्बन। क्लियर है? ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है बेटा? बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, अगर क्या हो किसी कार्बन से, अभी तो एक हाइड्रोजन बेटा, अभी आपने कर दिया कि एक हाइड्रोजन और निकाला, यहाँ पे 2 CH2 लगा दिया। एक था तो बेंजाइलिक, 2 हो गया बेटा, तो इसे कहा जाता है बेंजल। क्या कहा जाता है? बेंजल। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यानी जो कंपाउंड है इसको बेंजल कहा जाएगा, या जो फॉर्मेशन होगा ये बेंजल कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर X2 लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, X रहेगा तो बेंजाइलिक कार्बन है, X2 हो जाएगा तो बेंजल कार्बन है, और X3 हो जाएगा बेटा तो इसे कहा जाएगा, जैसे कि बेंजीन, ठीक है, और 3 हेलोजन जुड़ जाए, हेलोजन जुड़ जाए बेटा, 3 हेलोजन जुड़ जाए, इसे कहा जाता है बेंजो। क्या कहा जाता है? बेंजो ग्रुप। ठीक है, यानी ये कार्बन कैसा कहलाएगा? बेंजो कहलाएगा बेटा। ये कार्बन कैसा कहलाएगा? बेंजल कहलाएगा बेटा। और ये कार्बन कैसा कहलाएगा? बेंजाइलिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी थी बेटा हमारे चैप्टर की ओवरऑल। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है, तो नोमेनक्लेचर में उस लेवल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 11th में तो बहुत डीप डेप्थ में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कायरलिटी, ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, उसके बाद हेलोजन, उसके बाद बेंजीन का पढ़ के चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे। वीडियो बेटा उस लेवल के बहुत डेप्थ में नहीं आएंगे, इसके लिए आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। ओके, बाय बाय।